आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय है पहली और दूसरी आज्ञाएं। पढ़ें निर्गमन 20 अध्याय 3 से 6। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलान रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहोवा अनंत, स्वयं विद्यमान, सृष्टि न होने वाला एक, जो स्वयं सबका स्रोत और पालन करता है और अकेला ही सर्वोच्च श्रद्धा और सेवा पूजा का हकदार है। मनुष्य को अपने स्नेह या सेवा में किसी अन्य वस्तु को प्रथम स्थान देने की मनाही है। हम जो कुछ भी संजो कर रखते हैं वह ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को कम करता है या उसकी सेवा में बाधा उत्पन्न करता है। हम उससे ईश्वर बनाते हैं। दूसरी आज्ञा मूर्ति या उपमाओं द्वारा सच्चे ईश्वर की पूजा करने से मनाही करता है। कई बुतप्रस्त देशों ने दावा किया कि उनकी छवियां महज आकृतियां या प्रतीक थी जिनके द्वारा खुदा की पूजा की जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा पूजा को पाप घोषित किया है। भौतिक वस्तुओं द्वारा सनातन एक का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास परमेश्वर के बारे में मनुष्य की अवधारणा को कम कर देगा। मन यहोवा की अनंत पूर्णता से दूर हो जाएगा, सृष्टिकर्ता की बजाय प्राणी की ओर आकर्षित होगा। और जैसे जैसे ईश्वर के बारे में उसकी धारणाएं कम होती जाएगी वैसे वैसे मनुष्य अपमानित होता जाएगा। इतिहास के आरंभ में मूर्ति पूजा। दुनिया के इतिहास में हम कितनी जल्दी लोगों को पहली और दूसरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए पाया। नूह के दिनों में झूठी उपासना पूरी तरह से विकसित हो चुका था। उन्होंने हरे खेतों में और अच्छे पेड़ों के नीचे अपनी मूर्तियों की विधियां स्थापित की थीं। व्यापक उपवन जो पूरे वर्ष अपने पत्ते बरकरार रखते थे, झूठे देवताओं की पूजा के लिए समर्पित थे। इन उपवनों के साथ सुंदर उद्यान जुड़े हुए थे। उनके लंबे घुमावदार रास्ते, सभी प्रकार के फल देने वाले पेड़ों से लटका हुआ, मूर्तियों से सजा हुआ और सभी से सुसज्जित, जो इंद्रियों को प्रसन्न कर सकते थे या लोगों की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सकते थे और इस तरह उन्हें मूर्ति पूजा में भाग लेने के लिए आकर्षित कर सकते थे। किस कारण से नूह के समय के लोगों ने उसके उपदेश को अस्वीकार कर दिया। उस पीढ़ी के सभी लोग इस शब्द की पूर्ण स्वीकार्यता के अनुसार मूर्ति पूजक नहीं थे। कई लोगों ने ईश्वर के उपासक होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी मूर्तियां खुदा का प्रतिनिधित्व करती थीं और उनके माध्यम से लोग ईश्वर की अस्तित्व की स्पष्ट अवधारणा प्राप्त कर सकते थे। नूह के उपदेश को अस्वीकार करने में यह वर्ग आगे था। जैसे जैसे उन्होंने भौतिक वस्तुओं द्वारा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया, उनके दिमाग उनकी महिमा और शक्ति के प्रति अंधे हो गए। उन्हें उसकी चरित्र की पवित्रता या उसकी आवश्यकताओं की पवित्र अपरिवर्तनीय प्रकृति का एहसास होना बंद हो गया। यदि उस पीढ़ी के लोग ने ईश्वरीय कानून का पालन किया होता तो उन्होंने अपने सेवक की चेतावनी में ईश्वर की आवाज़ को पहचान लिया होता, लेकिन उनकी दिमाग प्रकाश की अस्वीकृति से इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने वास्तव में नूह के संदेश पर विश्वास को भ्रम समझा। आरंभिक काल से पृथ्वी के राष्ट्रों द्वारा पूजनीय वस्तुएं क्या थी? विवरण 4:19। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है। व्यवस्था विवरण 17:3। अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराय देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गान में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो। दूसरी राजा 17:16। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गानों को दंडवत किया और बाल की उपासना की। दूसरी राजा 21:3।
उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया, और इज़राइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए विधियां और एक अशेरा बनवाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। प्रारंभिक काल से पृथ्वी के राष्ट्रों द्वारा पूजनीय वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा, तारे अर्थात आकाश के सारे गण थे। किस आकाशीय पिंड की सबसे अधिक पूजा की जाती थी? पढ़ें एजेकियल 8:16। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सबसे अधिक सूर्य की पूजा की जाती थी। सूर्य और चंद्रमा मिस्र वासियों की पूजा की वस्तुएं थे। बाल फोनिसिया का सूर्य देवता था। प्रतिमाओं की पूजा मूर्ति पूजा का एक रूप है जिसे ईश्वर का कानून मंजूरी नहीं देता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।